देश के प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, लेकिन पूरे बिहार के साथ पूरे देश के 140 करोड़ लोग खुश इस बात के हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सफलता के बाद देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथम बार बिहार आ रहे हैं और उनके बिहार में आगमन के लेकर पूरे बिहार के लोग उत्साहित है, आम जनता उत्साहित है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का ताकत पूरी दुनिया में बढ़ा है कि जिस देश का मजबूत स्तंभ हो उसके सामने कोई फ्रेबी नहीं चलता। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार विधानसभा के चुनाव के अब कुछ ही महीने रह गए। तमाम पार्टियां अपना जोर शोर लगा रही है। लगातार बैठकों का दौर जो है वो चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब बिहार दौरे पर हैं। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के विधायक और अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष लखिंद्र पासवान जी। सर, प्रधानमंत्री आ रहे हैं 2 दिवसीय दौरे पर। विपक्ष कह रहा है कि अब चुनाव है, अब आवागमन तो होते रहेगा। भाई, देश के प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं तो विपक्ष का ही प्रधानमंत्री हुए और उनको यदि खुशी यदि नहीं है तो उनके भाग्य में रोना ही लिखा हुआ है तो रोते रहे। लेकिन पूरे बिहार के साथ पूरे देश के 140 करोड़ लोग खुश इस बात के हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सफलता के बाद देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथम बार बिहार आ रहे हैं और उनके बिहार में आगमन के लेकर पूरे बिहार के लोग उत्साहित है, आम जनता उत्साहित है। और उसी कड़ी में कई कार्यक्रम भी है। पटना एयरपोर्ट से लेकर भारतीय जनता पार्टी के पार्टी कार्यालय तक उनकी आगमन है और भव्य स्वागत उनका किया जाएगा। ये पूरे बिहार की जनता भी चाह रही है, क्योंकि देश के माननीय प्रधानमंत्री बिहार में ऑपरेशन सिंदूर को सफलता के बाद प्रथम बार आ रहे हैं। आश्चर्य इस बात की है कि इसी बिहार के धरती से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जब पहलगांव में आतंकवादियों द्वारा हमला हुआ, हमारे देश के 2 दर्जनों से अधिक निहत्थे नागरिकों को निर्मम हत्या किया गया। उसी समय देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार के यही झंझारपुर मधुबनी की धरती से कहा था कि पाकिस्तानी आतंकवादी के घर में घुस घुस कर मारेंगे, उसको नेस्तनाबूद कर देंगे। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। ऑपरेशन सिंदूर जब नाम पड़ा था उस समय भी कई लोग सवाल कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद यह था कि हमारे देश के 2 दर्जनों से अधिक बेटियों के, बहनों के मांग का सिंदूर जो उजाड़ा गया था, तो उसी का बदला लेने के लिए इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया था। और देश की 2 बेटियां, शोफिया कुरैशी और मोबिना सिंह, 2 बेटियों को इसकी जवाबदेही दी गई थी। वह वीर जंबाजों ने पाकिस्तान के अंदर उसके घर में घुसकर आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर दिया और जो आतंकवादियों का आका था उसे भी नेस्तनाबूद कर दिया। हमें अपने सैनिकों पर गर्व है, हमें अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री पर गर्व है। और उस कड़ी में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी प्रथम बार बिहार आ रहे हैं, इसलिए पूरे बिहार में उत्साह का वातावरण है। नरेंद्र मोदी बीकानेर पहुंचे। बीकानेर में उन्होंने कहा कि मेरा दिमाग ठंडा रहता है, ठंडा है भी, लेकिन मेरा खून जो है वो उबलते रहता है और ये खून जो है अब सिंदूर का रूप ले लिया है। इसके बाद अब विपक्ष के लोग सवाल कर रहे हैं। राष्ट्रीय महासचिव हैं दीपांकर भट्टाचार्य, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये प्रधानमंत्री नहीं बल्कि डायलॉगबाज हो गए हैं, सिर्फ डायलॉग दे रहे हैं और देश का स्थिति जो है लगातार बद से बदतर कर रहे हैं। अब विपक्ष के लोगों को जाकर के दूसरे देशों में बताना पड़ रहा है कि हमारे देश ने अच्छा कार्य किया है, तो इनकी विदेश नीति कहाँ गई? ऐसे लोगों को शर्म करना चाहिए। पूरी दुनिया के लोग देश के माननीय प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का ताकत पूरी दुनिया में बढ़ा है और ये पाकिस्तान, नापाक पाकिस्तान, पूरी दुनिया के देशों के निकट त्राहिमाम कर रहा था, सहयोग मांग रहा था। देश के माननीय प्रधानमंत्री या भारत के साख इतना बढ़ा दुनिया के अंदर कि किसी देशों ने पाकिस्तान को समर्थन नहीं किया। उसका एक ही कारण था कि जिस देश का मजबूत स्तंभ हो उसके सामने कोई फ्रेबी नहीं चलता। और नरेंद्र मोदी जी देश का मजबूत स्तंभ है,
इसलिए दुनिया के देश और भारत के साथ खड़ा दिखाई दिया। और उस कड़ी में अगर दिवाकर भट्टाचार्य जैसे लोगों को अगर अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ लोग राहुल गांधी, दिवाकर भट्टाचार्य जी या आरजेडी के जो लोग हैं, हमें लग रहा है कि थोड़ा सा भी राष्ट्र प्रेम से भावना है। आज गांव गांव में तिरंगा यात्रा निकल रहा है। मैं जिस विधानसभा से भी, पातेपुर विधानसभा से आता हूं, सभी पंचायतों में तिरंगा यात्रा निकला है और एक एक गांव के नागरिक, बच्चे, महिलाएं, वृद्ध, सब लोग तिरंगा यात्रा को अपने अपने घर से निकल को जय सलाम कर रहे थे, इतनी सम्मान दे रहे हैं। लेकिन इन लोगों को गर्व नहीं है। ये आरजेडी वाले, विभक्पा माले वाले, ये कांग्रेस वाले को थोड़ा सा भी शर्म है, राष्ट्र के लिए थोड़ा तिरंगा यात्रा लेकर निकल जाए, तब इनको पता चलेगा ये देश में किस प्रकार से नरेंद्र मोदी के प्रति और देश के प्रति और देश के सेनाओं के प्रति जो सम्मान है वो इनको दिखाई देगा। ये अंधे हैं ये लोग। लेकिन ये लोग तो सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सैनिकों के पराक्रम का राजनीतिकरण ये लोग कर रहे हैं। रेलवे के टिकट में अपना तस्वीर डलवाना, सैनिकों के पराक्रम को दिखा करके अपना तस्वीर डलवाना, ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। ये ओछी राजनीति। हम यदि तिरंगा यात्रा निकालते हैं तो वहाँ कहीं भारतीय जनता पार्टी का झंडा तिरंगा नहीं रहता है, वहाँ केवल तिरंगा रहता है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जब आएंगे तो वहाँ कोई पार्टी का झंडा नहीं रहेगा, रेलवे टिकट पे तो मोदी केवल तिरंगा रहता है। और समझ लीजिए, तिरंगा लेकर यदि कोई कहता है भारत माता की जय, भारतीय सैनिक जिंदाबाद और ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, अगर ये चीज कहने में यदि इनको राजनीतिक लग रहा है तो हम तो कहते हैं थोड़ा सा भी शर्म है, देश के प्रति थोड़ा सा भी आपको मन में सम्मान है, तो आइए आप भी निकलिए साथ मिलकर और निकल कर भारत माता की जय बोलिए और अपन सैनिक को जो है सलाम कीजिए। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, कांग्रेस और आरजेडी लगातार घोषणा पे घोषणा कर रही है। माई बहन मान योजना 2500, 200 यूनिट बिजली मुफ्त, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन बढ़ाया जाएगा 400 से। बीजेपी या एनडीए का अभी तक कोई न मैनिफेस्टो है और न आगे का विजन बताया गया। के पास में कुछ नहीं बच गया है। ये आरजेडी के वाले के पास में, कांग्रेस वाले के पास में कुछ बचा नहीं बिहार के अंदर। बिहार के जनता इनको नंगा कर चुका है, इस हवा में सब नंगे हैं। अब इन पर बिहार के जनता विश्वास, इनको ढकोसला पर कोई विश्वास करने वाला नहीं है। ये बिहार के जनता को जो सरकार था, 15 वर्षों से अधिक समय तक आरजेडी की सरकार बिहार में रही है, तो क्यों नहीं बढ़ा दिए थे ये लोग? आज नरेंद्र मोदी जी घर घर अगर अनाज फ्री दे रहे हैं तो क्यों नहीं फ्री कर दिए थे ये लोग? करना चाहिए। गरीबों को 5 लाख रुपया तक का इलाज हो रहा है तो क्यों नहीं कर रहे थे? गरीबों का आज पक्का मकान बन रहा है तो उस समय मिलता था 20,000 जब इंदिरा गांधी जी के समय में, आज 1.5 लाख रुपया मिल रहा है शौचालय लेकर, तो क्यों ना 1.5 लाख रुपया कर दिए थे? देखिए, ये लोग को करनी और कथनी में फर्क है। आज किसानों को सम्मान मिल रहा है, सम्मान की राशि खाता पर जा रहा है, तो क्यों नहीं लोग कर दिए थे? कोई रोका था क्या? भारतीय जनता पार्टी तो नहीं रोका था। तो ये लोग करते नहीं है। यदि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं तो इनको पेटों में दर्द हो रहा है। अब इनको छटपटाएंगे। जिस प्रकार मछली को जल से निकाल दिए तो तरफ तरफ का मर जाता है, उसी प्रकार बिहार के जनता ने इनको निकाल दिया है अपने दिल से कि तरपने के सिवा इनके पास में कुछ नहीं है। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के विधायक और अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष लखेंद्र पासवान, जो तमाम मुद्दों पे बेबाकी से अपनी बातों को रखा है। आपको बता दें कि इन्होंने कहा कि इनके पास कोई विजन नहीं है, इसी वजह से ये लोग तड़प रहे हैं और तरह तरह के घोषणा